डॉक्टर शाहीन को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि जांच एजेंसी परवेज का बैंक अकाउंट डिटेल खंगालने जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जांच एजेंसियों की नजर अब परवेज के बैंक अकाउंट पर है। डॉक्टर आरिफ का भी बैंक अकाउंट खंगाला जा रहा है। आरिफ को कल कानपुर से हिरासत में लिया गया था। वो कानपुर के कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा था। डॉक्टर शाहीन भी साल 2006 से 2013 तक कानपुर मेडिकल कॉलेज में काम कर चुकी है। सहारनपुर में भी कई संदिग्धों के बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। डीएम कार्डियोलॉजी का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है डॉक्टर आरिफ। अभी 2-3 महीने पहले काउंसलिंग जो हुई उसी से हमारे यहाँ एडमिशन लिया। बाहर कैंपस में तो नहीं, बाहर रहते हैं। ड्यूटी दोपहर की खत्म करके बाहर गए होंगे अपने आवास पे, तो वहाँ कोई टीम इनको बुला के ले गई पूछताछ के लिए। शाम को 7 बजे हमें इन्फॉर्मेशन दी गई कि पूछताछ के लिए कोई टीम इनको बुला के ले गई है पूछताछ के लिए। इतनी ही जानकारी मिली और कोई नहीं। सर, ये जो आरिफ है ये कहाँ का रहने वाला है, क्या कश्मीर का रहने वाला है। कश्मीर में कहाँ का? पूरा उनका आधार पे डिटेल एडमिशन वाले से हमने सारे निकाल के अभी प्रोवाइड करवा देंगे। तो देखिए लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये बड़े खुलासे जो लेडी आतंकी है, लेडी डॉक्टर है शाहीन और मुजम्मिल के बारे में बड़े बड़े चौंकाने वाले खुलासे पल पल हो रहे हैं। डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद में जो घर मुजम्मिल ने किराए पर लिया था वहां 3 बार गई थी। जानकारी है कि मुजम्मिल जिस घर में किराए पर रहता था वहां डॉक्टर शाहीन 3 बार गई थी। इस घर में विस्फोटक रखा गया था। शाहीन मुजम्मिल से मुलाकात करके हिजाब पहनकर आती थी। मकान मालिक इश्तियाक की पत्नी ने इंडिया टीवी से बातचीत में ये हैरान करने वाला खुलासा किया है। इश्तियाक के घर में मुजम्मिल ने किराए का कमरा लिया था और यहाँ शाहीन मुजम्मिल से मिलने आती थी और बुर्का पहनकर आया करती थी, हिजाब पहनकर आया करती थी। मुजम्मिल ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास ही अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इश्तियाक के घर को किराए पर लिया था। जानबूझकर अंदर का कमरा लिया गया था ताकि किसी को इन पर शक ना हो, इनका विस्फोटक किसी की नजर में ना आए। तो ये बड़ा खुलासा इस वक्त हुआ है। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, शाहीन कैसे लगातार मूवमेंट कर रही थी? ना सिर्फ वो जैश से ऑर्डर ले रही थी बल्कि दिल्ली जाना है या बाकी जगहों पर जाना है, सब कुछ बड़ी आसानी से शाहीन कर रही थी और अपनी प्लानिंग को अंजाम दे रही थी। देखिए, वाकई में प्राची इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यही है कि डॉक्टर शाहीन किस तरीके से इस पूरे मॉड्यूल में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और संवेदनशील भूमिका आतंकवादियों के लिहाज से निभा रही थी। उसके पीछे कारण ये है कि उसके पास लखनऊ और आसपास के इलाकों का ज्योग्राफिकल जो पूरा भौतिक जानकारी थी वो सबसे ज़्यादा जैश ए मोहम्मद के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जैश ये चाहता था कि अगर अयोध्या में कोई भी चीज़ आगे बढ़े, अयोध्या में कोई भी रेस्क्यू हो या फिर स्नीपर मॉड्यूल को एक्टिव किया जाए तो कोई ऐसा आदमी यहाँ पर रहे जिसको कि इस पूरे इलाके की अच्छी जानकारी हो, उसको कभी भी अयोध्या जाने के लिए या कहीं भी रेकी करने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करना पड़े, खासतौर पे स्मार्टफोन का इस्तेमाल न करना पड़े। और जिस चालाकी के साथ, जिस चतुराई के साथ शाहीन इस पूरे मोमेंटम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, वो ये बताता है कि वो कितनी ज्यादा हार्डकोर थी, कितनी ज्यादा रेडिकलाइज हो चुकी थी, कितनी ज्यादा पेशेवर हो चुकी थी और अपने आकाओं से संपर्क में रहने के लिए बाकायदा कोडवर्ड का इस्तेमाल करती थी। लेकिन जितनी भी चतुराई थी, जितनी भी स्मार्टनेस थी, सब धरी की धरी रह गई। इसीलिए एजेंसीज ने शाहीन को गिरफ्तार किया है। उसके भाई परवेज को यहां से हिरासत लिया गया है। उसके बहुत क्लोज एसोसिएट बताया जा रहा है डॉक्टर आरिफ, जो कि कानपुर का मेडिकल का छात्र है, उसको कल वहां पे हिरासत में लिया गया है यूपी एटीएस द्वारा। और ये बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उसे अपने साथ पूछताछ करने के लिए लेके गई है। तो ये जो कुल मिलाकर के पूरे सीरीज है, पूरे जो कड़ियां हैं जो जुड़ रही हैं सहारनपुर से, लखनऊ से लेकर, कश्मीर से लेकर, कानपुर से लेकर के और तमाम फरीदाबाद के इलाकों में, जो बताती है कि डॉक्टर शाहीन इस पूरे रैकेट में, इस पूरे मॉड्यूल में से लेकर जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान, तुर्की, ये वो जगह है जहां इस पूरे मॉड्यूल की जो कनेक्शन है, जो तार हैं, वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट केस में डॉक्टर शाहीन को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और एक और खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि शाहीन लिट्टे की तर्ज पर जैश की महिला विंग खड़ी करने में लगी हुई थी। शाहीन ने लिट्टे से जुड़े आर्टिकल को भी स्टडी किया था।
गिरफ्तार आतंकी शाहीन की एक बार ही टर्की यात्रा की जानकारी भी अब तक सामने आई है। जांच एजेंसी शाहीन को बहुत हार्डकोर रेडिकलाइज्ड मानकर आगे की जांच बढ़ा रही है। आप सोचिए, लिट्टे को स्टडी करना, लिट्टे के मॉड्यूल को स्टडी करना और उसी के तर्ज पर महिला विंग को खड़ा करना, उसी के तर्ज पर फिदायीन हमले को पढ़ना, फिदायीन हमले की तैयारी करना, ये सब कुछ डॉक्टर शाहीन ही कर रही थी। तो डॉक्टर शाहीन है जो मेन कैरेक्टर के तौर पर इस वक्त उभर कर आ रही है, जो सबको जोड़कर चल रही थी और एक बड़ी प्लानिंग को अंजाम देने की कोशिश डॉक्टर शाहीन की तरफ से की जा रही थी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर शाहीन के इरादे कितने खतरनाक थे और वो कैसे हार्डकोर रेडिकलाइज हो गई थी, इसकी एक और बानगी आप देखिए। मुस्लिम लड़कियों को आतंक के रास्ते पर शाहीन डालना चाहती थी। भारत में मुस्लिम लड़कियों को टारगेट कर रही थी और उन्हें आतंक के रास्ते पर डालना चाहती थी। इसके लिए जैश ए मोहम्मद से उसे फंडिंग भी हो रही थी। यहाँ मुस्लिम लड़कियों को आतंकी ट्रेनिंग देने की जो प्लानिंग है वो की जा रही थी। पिछले महीने यानी कि पिछले 6 महीने से शाहीन सेंटर बनाने की तैयारी कर रही थी। शाहीन सहारनपुर और हापुड़ में कोई ऐसी जगह ढूंढ रही थी जो शहर से थोड़ा बाहरी इलाके में हो और वहां लोगों की एक्टिविटी कम हो। जो मुस्लिम गरीब लड़कियां हैं उनकी पढ़ाई और गरीबों का इलाज करने के लिए फाउंडेशन की आड़ में ये सेंटर बनाया जाने वाला था। ये प्लानिंग इतनी खतरनाक थी कि यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करना था, गरीबों के इलाज का लालच देना था और इसी की आड़ में एक आतंकी संगठन या फिर एक आतंकी सेंटर चलाना था जिसमें बाकायदा मुस्लिम महिलाओं को रेडिकलाइज किया जाना था। मंजूर मीर मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजूर, बड़े खतरनाक इरादे थे। अब तक कितने लोगों को डॉक्टर शाहीन टारगेट कर चुकी है या ये मॉड्यूल टारगेट कर चुका है? कितने लोग हैं जो वहाँ जम्मू कश्मीर में इनके द्वारा रेडिकलाइज हो चुके हैं? ये पता लगाना ही सबसे बड़ी चुनौती है सुरक्षा एजेंसियों के सामने। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस पूरे मामले की लीड कर रही है और बहुत बड़ी सफलताएं भी अब तक जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को इस मामले में मिली है। कहीं बड़े नाम सामने आए हैं जिनमें सबसे ज़्यादा संख्या डॉक्टर्स की बताई जा रही है और ये मॉड्यूल कहां तक फैला हुआ है, इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस CIK और SIK के जो रेड्स हैं लगातार पूरे जम्मू कश्मीर में जारी है। खासकर कश्मीर की बात करें तो आज भी 13 लोकेशंस पर CIK के रेड जारी है। करीबन 20 लोगों को अब तक डिटेन किया जा चुका है, उनसे पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर्स जो कश्मीर से बाहर है, दूसरे स्टेट्स में हैं, उनके घरों में भी जो है पूछताछ की जा रही है, उनका पूरा बैकग्राउंड जांचा जा रहा है और साथ ही साथ साउथ कश्मीर में भी कल रात से अब तक कहीं डॉक्टरों को डिटेन किया गया है जो फरीदाबाद में है और अभी कश्मीर छुट्टियों पे आए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लगातार पुलिस की कार्रवाइयाँ जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है और इसके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं, क्या ये सिर्फ जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद या फरीदाबाद से भी बाहर कहीं तक ये जुड़े हुए हैं? जम्मू कश्मीर पुलिस जो है हर तरफ से जो है अब इस पूरे मामले को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। OGWs जो एक नेटवर्क था जो पूरी तरह से 2019 से के बाद ख़त्म हो चुका था, वो कितने उसमें से फिर से एक्टिव हुए हैं, उनको जो है बुलाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है।